हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना हेयर कट। ये जो गर्ल का हम हेयर कट करने जा रहे हैं, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ओकेजन आने वाला है, तो हमने बाल इनके छोटे नहीं करने फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमने सबसे पहले फ्रंट के बालों को सेंटर में नोज के सामने काटा है और साइड वाले बालों को उसको फॉलो करते हुए काटा है। ये देखिए, साइड के बालों को जब हम सब फ्रंट के बालों को नोज पे काटते हैं और साइड के बालों को उसको फॉलो करते हुए काटते हैं, तो हम अचीव करते हैं लेंथ। ये देखिए, हम अपने फिंगर को भी हल्का सा टिल्ट करते हैं, सीजर को भी हल्की सी स्लांटेड चलाते हैं, जिससे हम उनके बालों में अचीव कर पाते हैं लेंथ। तो ये हमारा फ्रंट का काफी लेंथ हमने अचीव करा। और अब हम चलेंगे पीछे की साइड। पीछे के सेक्शन में सबसे पहले हमने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक सेंटर पार्ट निकालना है इस तरह से। और इसमें आपने क्रिएट करना है एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जिसका साइज 2.5 इंचज से 3 इंचज हो सकता है, उतना जितना कि आप अपने बालों में जितने आप अपने बालों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये मैंने उसके सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। ये देखिए, अब दूसरी साइड का हॉरिजॉन्टल सेक्शन सेम उसी लाइन में। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, पर एक हाथ से लेके दूसरे हाथ की तरफ। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से नीचे जो होता है उसे कहते हैं हम वर्टिकल। और जो एक कान से लेकर, मतलब एक आंख से लेकर दूसरे कान की तरफ जो आ रहा होता है, उसको कहते हैं डायगोनल। तो ये हमने सबसे पहले सेक्शन निकाला। लेंथ, जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ हमने मेंटेन करना है, तो हमने बहुत बेयर मिनिमम कटिंग करनी है नीचे से। तो हमने 1 इंच का नीचे से हेल्दी ट्रिम करा है। और अब इसको पहले जो सेक्शन बनाएंगे, इसको हमने स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इसका एंगल 0 डिग्री होता है। और हमने लेंथ मेंटेन करनी है, तो हम पहले सेक्शन में कोई लेयर नहीं देंगे। उसके ऊपर हमने एक और सेक्शन क्रिएट कर देना है। वो भी 2-2.5 इंचज का होगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, मतलब एक साइड से लेके दूसरी साइड तक। तो ये हमने जो सेक्शन निकाला, इसके दोनों सेक्शन हमने बचे हुए बालों को ऊपर क्लिप कर दिया है इस तरह से। आप चाहें तो दोनों सेक्शन को एक कर सकते हैं, और दोनों एक करके उसको आप एक साथ भी क्लिप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि हमने बालों को बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं देना है, और इसको हमने काटना है पैरेलल टू फ्लोर। पैरेलल टू फ्लोर का मतलब होता है, ये ऐसा कोई, ये मेरा बनाया हुआ एक एंगल है जिसमें हम बालों को बिल्कुल जैसे फ्लोर के पैरेलल रखते हैं। ज़्यादा ऊपर उठाते नहीं है, ज़्यादा नीचे नहीं गिराते, बिल्कुल जैसा फ्लोर है हमारा वैसे पैरेलल उसको पुल करते हैं अपनी साइड। ये हमारा आ जाता है एंगल, और मिल जाती है हमें गाइडलाइन, और उसके साथ इसको हम बिल्कुल ब्लेंड कर देते हैं। देखिए, तो हमने फर्स्ट सेक्शन में कोई गाइडलाइन नहीं डाली। सेकंड सेक्शन से फर्स्ट सेक्शन में हमने कोई लेयर नहीं डाली, सेकंड सेक्शन से हम लेयर डाल रहे हैं, जिससे हम नीचे के अंदर थिकनेस मेंटेन करी हमने। और सेकंड सेक्शन में हम उसमें लेयर्स डाल के उसके अंदर मूवमेंट और वेव और बाउंस अचीव कर रहे हैं। ये देखिए, तो मेरा ये दूसरा सेक्शन कंप्लीट होता है एक साइड से। अब सेम चीज को मैं दूसरी साइड काटूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पहले हमने न्यू सेक्शन ऐड करना है, और पुरानी गाइडलाइन लेनी है, दोनों को कोम करना है, एलिवेट करना है, अपना पैरेलल टू फ्लोर वाला एंगल लाना है, और उसके बाद गाइडलाइन के साथ मैच करके उसको हमने काटना है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक तो आपकी गाइडलाइन, दूसरी आपका जिसे एलिवेशन कहते हैं। इन दो चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ दो सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे अपने तीसरे सेक्शन के ऊपर। इसके ऊपर क्या करा कि मैंने छोटा सा एक राउंड सेक्शन और क्रिएट कर दिया, क्योंकि मेरे को बालों के अंदर थोड़ी वेरिएशन चाहिए, मतलब थोड़ी मूवमेंट चाहिए। तो इसमें मैं अभी एक और लेयर्स दूंगा। इस लेयर्स को मैं जब एलिवेट कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री पे जा रहा है। क्योंकि अगर इस सेक्शन को हम काटेंगे 90 डिग्री में, तो इससे हमारा कहीं वॉल्यूम घटने वाला नहीं है, कहीं बेस हल्के होने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको 90 डिग्री पे बिल्कुल आराम से काट सकते हैं। उसके बाद हमने अगला सेक्शन लेना है। ये देखिए, ये दूसरा सेक्शन हमने लिया, एलिवेट करेंगे इसको ऊपर की तरफ। ये आ गया हमारा सेक्शन एलिवेट करने के बाद। तो इसको भी हमने काट दिया। फिर तीसरा सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, जो हमने राउंड सेक्शन बनाया है उसके चारों तरफ घूमते हुए काट रहे हैं। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि हम उस सारे सेक्शन हमारे उस गोले की तरफ ही जा रहे हैं जो सेंटर में है। तो इसको हम पिवटिंग कहते हैं। इसको पहले क्या होता है, पिवटिंग करने का एक तरीका ये होता है कि आपने एक सेक्शन को केक की तरह पीस कर दिया, उसमें बीच का गोला नहीं रखा। अब आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि बीच में एक केक के बीच में एक गिलास रखा हुआ है, और उस गिलास के चारों तरफ हम सेक्शंस को काट रहे हैं। तो ये पिवटिंग हो रही है। पिवटिंग से क्या होता है कि हमारे चारों तरफ के जो लेयर होते हैं, बैक साइड के जो सारे तरफ के बाल हैं पूरी साइड के,
उसके अंदर बहुत अच्छे लेयर्स डल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है और कोई भी स्टाइल करते हैं, कर्ल्स करते हैं या स्पाइरल करते हैं, वो सब स्टे करता है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने फ्रंट के बालों को फेदर कट में काटा था और पीछे के बालों को मैं लेयर्स में काट रहा हूँ, तो इसका कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर कट जो होता है, ये भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। ये देखिए, तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमने जो ऊपर आई सेक्शन सबसे छोटा सेक्शन छोड़ा था, उसको मैं आई सेक्शन कहता हूँ क्योंकि आँख के बराबर ही होता है। तो अभी हमने राइट साइड से आईब्रोज के दोनों कॉर्नर से हमने सेक्शन पीछे ड्रॉ करा है, ये वाला, और पीछे कान के पास तक। इसको हमने एलिवेट करना है, बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे एलिवेट करके इस तरह से, और इसमें जो भी बीच में अनइवन बाल होगा उसको निकालेंगे। और सेम चीज को हम क्रिएट करेंगे दूसरी आईब्रोज की तरफ। ये देखिए, आईब्रोज से निकाला मैंने और पीछे कान के पीछे की तरफ ले गए दोनों सेक्शन, और दोनों की चौड़ाई एक जैसी रखी है हमने। ये दोबारा से देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा सेक्शन ये लिया हमने, कान की तरफ ले गए इसको एकदम क्लियरली, आपको समझ में है, कान के पीछे की साइड। और इसको हमने एलिवेट करा और इसमें हम एंगल अचीव कुछ नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ बिल्कुल टॉप पे ले जाते हैं और जो बीच में बाल आता है सिर्फ उसको काट देते हैं। उसके बाद हम करते हैं अपने बॉक्स की चेकिंग। ये देखिए, फ्रंट पे हम ले गए अपने सारे फ्रंट बैक वाले बालों को और इसको हम चेक करेंगे सामने से कि ये सारे बाल जो फ्रंट में आ रहे हैं ये बिल्कुल एक सिमेट्री में है कि ये बिना सिमेट्री के हो गए हैं, तो उसको चेक करना मस्ट होता है इस तरह से। अगर कुछ भी आपको अनइवन दिखता है तो आप उसको बिल्कुल ट्रिम कर सकते हैं हल्के हल्के, क्योंकि हमने इसमें लेंथ को मेंटेन करना है। अगर ज़्यादा टेक्सचर आ रहा है तो उसको आप पॉइंट कट भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं और उसको नीचे वाले बालों के साथ ब्लेंड करके एक शेप दे सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी हेयर कट में, एक तो आपका बैक का लाइन और आगे फ्रंट की फेदर की लाइन, ये हो गई, और उसके शोल्डर पे दोनों साइडों की ब्लेंडिंग। ये अगर आपने हर हेयर कट में मेंटेन कर लिया तो आपका सारे हेयर कट जितने भी होंगे सारे गुड लुकिंग दिखने लगेंगे, क्योंकि सब इन द लाइन हो जाएंगे, कोई भी आउट ऑफ द लाइन आपका हेयर कट नहीं जाएगा। क्या बताया मैंने आपको? फ्रंट की लाइन और बैक की लाइन और साइड में दोनों सेक्शनों की ब्लेंडिंग। ये जो हो रहा है ये दोनों सेक्शनों की ब्लेंडिंग हो रही है, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ले लिए हमने। शोल्डर पे कॉम्ब करेंगे, ठीक है। फ्रंट हमेशा छोटा होता है तो बैक का बाल हमेशा ट्रेवल करके फ्रंट की तरफ जाता है, ताकि वो अगली लेंथ के साथ मैच कर सके। ये देखिए, अगर आपको मेरा हेयर कट अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो सब्सक्रिप्शन और आपकी जो लाइक होती है मेरे को काफ़ी इनकरेज करती है, तो और मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको लेके चलता हूँ मैं अगले सफ़र पे, जिसमें हम करेंगे इनका एक क्विक ब्लो ड्राई। ये देखिए, आपको मैंने इनका एक बार भी फेस नहीं दिखाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एक बार भी फेस नज़र ना आए, क्योंकि उनके लिए एक अभी बहुत लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ओकेजन उनकी लाइफ में आने वाला है, तो वो चाहते नहीं कि उनका फेस दिखे। तो ये देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप नीचे करके ब्रशेस लगाए हैं, ऊपर बिल्कुल नहीं लगाए। ये देखिए, क्योंकि उनको बालों को नेचुरल ब्लो ड्राई नहीं कराना था, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि बहुत नेचुरल सा ब्लो ड्राई करेंगे। तो अगर आप किसी के बालों को नेचुरल ब्लो ड्राई करना चाहते हैं, नेचुरल लुक का ब्लो ड्राई लाना चाहते हैं, तो बालों को आप रोल करके थोड़ा नीचे की साइड लगा देंगे, तो उसमें वॉल्यूम भी रहेगा और बाल बहुत नेचुरल भी दिखेगा। ये इस तरह से। मेरे सैलून के अंदर हमेशा हम 2 बंदे मिलके ब्लो ड्राई करते हैं, जिससे कि लंबे बालों को हैंडल करना और वो क्विक हो जाता है ब्लो ड्राई। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक इसका हेयर कट का, मैं आपको दिखा पाऊँगा सिर्फ साइड से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, आगे वाले बाल जो हमने काटे थे उसका लुक किस तरह का है। बालों में वॉल्यूम भी अच्छा है और थिकनेस भी